नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती और आपका चैनल होस्ट RBS मोइन स्टोरी पर हम ऐसे अनोखे लोगों की कहानियां लेकर आते रहते हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर कुछ नया काम कर रहे हैं। आज मैं पिपलांतरी में हूं। पिपलांतरी राजस्थान के राजसमंद ज़िले में है और देश के सबसे अच्छे गाँव में शुमार किया जाता है। मेरे साथ हैं उदयपुर के भुवनेश ओझा जी। भुवनेश ओझा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भुवनेश ओझा जी उदयपुर के अंदर हर संडे को प्लांटेशन करते हैं। 300 प्लस संडे से भुवनेश ओझा जी अपने वॉलंटियर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्लांटेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा मियावाकी फॉरेस्ट से शहरों के अंदर जंगल उगाने का काम कर रहे हैं। आज हम इनकी कहानी से रूबरू होंगे। भुवनेश जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन जी, ये मौका देने के लिए और ये जो प्रयास है युवाओं के, उनको पूरी दुनिया तक लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश ओझा है। मैं पुकार फाउंडेशन के माध्यम से युवाओं के साथ पौधारोपण का काम कर रहा हूँ। पिछले 8 साल हो गए हमें ये काम करते हुए। हमारी जो शुरुआत थी वो कुछ इस तरह हुई कि आपको भी कहीं ना कहीं आता ही होगा कि वाकई में हमें समाज के लिए कुछ करना है, पर्यावरण अच्छा क्यों नहीं हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें बचपन से ही मन में आती थी, जैसा कि सबके साथ आती है। तो वहाँ से शुरुआत थॉट की हुई कि वाकई में कुछ ऐसा करना है। और वहाँ से जब आसपास के बुज़ुर्गों से, आसपास के साथियों से जब पूछा तो यही लगा कि भाई समाज सेवा के लिए तो आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे के बिना तो आप कोई समाज सेवा भी नहीं कर पाओगे। तो लगा कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है। इसके लिए मैं कोटा गया IIT की तैयारी के लिए, पर ऊपर जो विधि है उसको कुछ और ही लिखा हुआ था। तो वहाँ से एक जहन में आया कि इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, क्या पता कल ही आपको मरना हो। तो 18 की उम्र में जब मैंने 12वीं कंप्लीट की, उसी समय मैंने अपने होम टाउन उदयपुर में आने का सोचा और सोचा कि मुझे अब ये चीज़ आरंभ करनी है, पौधारोपण करना शुरू करना है। तो 10 मार्च 2013 का वो दिन था जब मैंने अपनी कॉलोनी के कुछ साथियों के साथ इसके पहले पौधे की शुरुआत की, लगाया उसे। और ये जो पौधा था वो लगभग 150 रुपये का आया था, जो कि सारे बच्चों ने और साथियों ने मिलकर 10-10 रुपये, 15-15 रुपये अपनी पॉकेट मनी से निकाल कर, जो कि बचपन में चॉकलेट के लिए जो मम्मी पापा पैसे देते हैं उससे निकाल कर हम लोगों ने वो पौधा ख़रीदा और लगाया। उसका नाम हमने अस्तित्व रखा था। तो उसके बाद जब जहन में आया कि लोग जुड़ते गए, आगे से साथियों के मैसेज आने लगे कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, तो 10 नवंबर 2013 को हमने अपनी यात्रा का पहला रविवार समर्पित किया अपने कॉलोनी के जस्ट आगे वाले रोड के डिवाइडर पर, रोड का जो डिवाइडर होता है वहाँ पर। और तब से हम लोग हर रविवार ये काम जारी निरंतर कर रहे हैं। इसे 315 रविवार अभी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। करीब 20 युवा साथी ऐसे हैं जो हर रविवार कहीं ना कहीं अपना श्रमदान दे रहे हैं। इस तरह की जो हमारी अलग अलग मुहिम है उसमें कार्यरत लगातार हो रहे हैं। इनमें से कुछ CA अभी कर रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कुछ अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ इस तरह का काम कर रहे हैं। तो लगता है कि जब युवा अपने समय से, महत्वपूर्ण समय से 2 घंटा अगर रविवार को निकाल रहा है तो वाकई में ये यात्रा जो है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। तो रविवार को कुछ हम इस तरह के काम करते हैं कि पौधारोपण हो गया, उनका फिर पौधों को 2 साल तक रखरखाव करना। तो अलग अलग 25 ऐसे पार्क थे जहां हम लोगों ने काफ़ी काम किया, करीब 5 साल काम किया है। अब हम मियावाकी विधि से जो वन है उनको लगा रहे हैं। तो उसके अंदर विभिन्न रखरखाव, जैसे पानी पिलाना, उसको खाद पानी डालना, उसकी कटाई छटाई करना, उसकी सुरक्षा के लिए बाड़बंदियाँ करना, इस तरह के काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं। मुसीबतें आना हर मुहिम में, हर ज़मीनी स्तर के कार्य में आना लाजमी है। और काफ़ी सारी मुसीबतें हमें आई इस यात्रा के दौरान, 8 वर्षों की यात्रा के दौरान। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत थी जब तैयारी छोड़ के, इंजीनियरिंग की तैयारी छोड़ के, और मैंने ये प्रण लिया कि मुझे अब अपना ये कार्य शुरू करना है। तो आसपास का जो हमारे समाज है, हमारा रिश्तेदारी जो वर्ग है, वहाँ पर हर तरफ से ये आना शुरू हुआ कि देखिए किस तरह के ये 2-3 बच्चे, 5-10 बच्चे गेती फावड़े लेके धूल मिट्टी में काम कर रहे हैं और इन्हें तो पढ़ना चाहिए, इन्हें अपना करियर संवारना चाहिए। तो ये जो डिमोटिवेशन वाला जो कार्य है वो हमें हमारी ऊर्जा के रूप में हमने लिया और कार्य को शुरुआत किया। सेकंड जो सबसे बड़ी दिक्कतें आती है कि
आज भी फंड्स की जो कमी होती है, पैसा ज़रूर आपको हर काम के लिए पौधा ख़रीदना है तो पैसा चाहिए, आपको अगर पानी का टैंकर डलवाना है तो पैसा चाहिए, बाड़बंदी करवानी है, ट्री गार्ड लाना है या फिर पौधों की कटाई छटाई करवानी है, तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती है जहां आपको फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। तो शुरुआती दौर में हम जूझ रहे थे इस मुसीबत से, लेकिन उसी के बाद युवा वर्ग जो जुड़ा हुआ था उन्होंने प्रण किया कि हम हर रविवार या हर महीने कुछ जो भी अमाउंट हम कर सकें, हम संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। तो इस चीज़ से निकलने के लिए हम लोगों ने, सारे युवाओं ने मिलना शुरू किया, हमारी बॉन्डिंग अच्छा होना शुरू हुई, हम ट्रैकिंग पर जाने लगे साथ में ही। तो जब हम 2 घंटे के ये काम कर लेते तो उसके बाद हम लोग ट्रैकिंग पे जाना, पहाड़ों के बीच में जाना, पेड़ों के बीच में जाना, ये काम करना शुरू किया हम लोगों ने, ताकि हमारा जो इनर मोटिवेशन है, हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। फिर आज भी हम लोग जूझते हैं कि काफ़ी युवा वर्ग है, काफ़ी जो अनुभवी बुज़ुर्ग है वो इस चीज़ को आज भी इस तरह से देखते हैं कि क्या फालतू के काम कर रहे हो। एक किस्सा बताना चाहूँगा मैं आपको कि हम लोग एक पार्क में काम कर रहे थे, जामुन का एक पेड़ लगा रहे थे उस पार्क में, और पार्क के अंदर मुश्किल से 1 या 2 पेड़ भी बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे कुछ पौधे लगे हुए थे। तो वहाँ पर हम जामुन का जब पेड़ लगा रहे थे तो ऊपर से 3 मंजिला इमारत से एक आवाज़ आती है कि ए हीरो, ये पेड़ मैं उखाड़ दूँगी, ये पेड़ यहाँ पे मत लगाओ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी चुभती है। वो जो पेड़ है आज काफ़ी बड़ा वृक्ष बन गया, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं उस पेड़ को लगाए हुए। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी निराशा तो देती है, लेकिन ये इस तरह के काम है कि आप जब ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो आपको आशावादी रहना बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस एक कॉलोनी का पार्क था हमारे पास ही, वहाँ हमने लगभग 150 पौधे, इवन वो उदयपुर का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, लेकिन उसमें एक भी बड़ा वृक्ष नहीं था। तो वहाँ पर जब हम लोगों ने पौधे लगाए तो लोग उखाड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हमने काफ़ी समझाइश की, फिर भी कोई कभी डाली तोड़ रहा है, कभी वृक्ष को उखाड़ रहा है, कभी जो हमने पानी दिया है उसके ऊपर कचरा डाल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती है, आज भी होती है, लेकिन यही है कि यही चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी और करती रहनी चाहिए। वृक्षारोपण का यह कार्य करते करते एहसास भी हुआ कि वन अगर नहीं होंगे, ये साथी वृक्ष जो नहीं होंगे, तो वाकई में कितना मुश्किल होगा हमारा जीवन। और यहीं से ही एक अंदर उपज आई कि हमें वन लगाने के ऊपर काम करना है, मिनी फॉरेस्ट छोटे छोटे से लगाने हैं। बेसिकली जो फॉरेस्ट है वो ये हो गया कि बहुत सारे वृक्षों का एक साथ झुंड, तो वो झुंड जो है वो आप छोटे से क्षेत्र में लगाएं या बहुत बड़े क्षेत्र में लगाएं, झुंड एक वन का रूप ले लेता है। तो मियावाकी जो विधि है वो वनों को लगाने की एक पारंपरिक विधि है, जो कि डॉक्टर अकीरा मियावाकी जापान के बॉटनिस्ट है, उन्होंने इजाद की थी। और उन्होंने कई क्षेत्रों में पूरे विश्व में रिसर्च की और देखा कि वन जो है वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से वहाँ पर पौधे जो हैं वो बीज जो है वो पौधों का रूप लेते हैं, किस तरह उन्हें खाद मिलती है प्राकृतिक रूप से, किस तरह वो अपना पानी नेचुरली लेते हैं। तो मियावाकी वन जो है वो 30 गुने सघन वन होते हैं, बजाय कि आप नॉर्मल जो प्लांटेशन करते हैं, नॉर्मल पौधारोपण करते हैं उससे। जैसे कि इतने सारे पत्ते यहाँ पर है तो धूल को रोकने में सक्षम काफ़ी ज़बरदस्त ये होते हैं। धूल, आपके जो हानिकारक कण हैं, प्रदूषण के जो कण हैं, उनको रोकने में ये वन काफ़ी अच्छे रहते हैं। मियावाकी विधि जो है उसमें हम सबसे पहले करते हैं कि हमारे आसपास जहाँ भी हम ये इस तरह के वन लगा रहे हैं तो उनके आसपास का कोई प्राकृतिक वन जो काफ़ी वर्षों पुराना है, काफ़ी सैकड़ों हज़ारों सालों पुराना जो वन है, वहाँ की रिसर्च हम करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की लोकल प्रजातियों के वृक्ष लग रहे हैं ऑलरेडी। तो उनकी जब लिस्ट बनाते हैं, उनके उपयोग आदिवासी लोगों के साथ या ग्रामीणों के साथ हम नोट करके फिर उनकी अवेलेबिलिटी, उन पौधों की अवेलेबिलिटी सरकारी नर्सरी, गैर सरकारी नर्सरियों में जाकर पता करते हैं। तो बेसिकली पौधों को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पानी सोखने की क्षमता अगर मिट्टी में अच्छी होगी, जड़ों को छेद करने की क्षमता अच्छी होगी, न्यूट्रिशन। तो ये तीनों चीज़ों को हम स्टैंडर्ड पर लाने के लिए 3 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं, पूरी मिट्टी निकाल कर। मिट्टी के अंदर हम अलग अलग कार्बनिक तत्व, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स है, खाद हो गई, सूखला हस्क हो गया और कोकोपीट हो गया पानी सोखने के लिए,
ये तीनों चीज़ें मिक्स करके सोइल को तैयार करते हैं। उसके बाद जो हमने लिस्ट बनाई थी, जो वृक्ष हमें हमारे प्राकृतिक वन में मिले थे, उस तरह के वृक्ष हम सेम उसी रेशो में, उसी दिशा में, उसी स्तर पर हम सेम कॉपी करके वहाँ पर लगाते हैं। एफ फॉरेस्ट के जो शुभेंदु शर्मा है, उन्होंने यहाँ पर 2009-10 में इंडिया में, भारत में इन वनों को लगाना शुरू किया। तो वहाँ से कुछ हमने वीडियोज़ वगैरह देखे और ललक थी कि वाकई में हम पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर करें। तो शुभेंदु शर्मा जी के साथ मेरे को जुड़ने का मौका मिला जोधपुर के मरुवन फाउंडेशन के गौरव जी से। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप आइए यहाँ पर सीखिए इस तरह के वन लगाना। तो वो वर्कशॉप जो है 10 दिन उनके साथ रहकर, उनके अनुभवों के साथ, किस तरह के पेड़ होते हैं, किस तरह ये विधि लगती है, तो इस तरह का वन मैंने 2017-18 के अंदर सीखा। और उसके बाद से ये 3 सालों की जो यात्रा है, उसमें हम उदयपुर में 8 से ज़्यादा वन लगा चुके हैं। उदयपुर के अलावा इस तरह के जो वन हैं, मैंने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में इकोसिक, ए फॉरेस्ट, मरुवन, इस तरह की धरती अमृत, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उदयपुर के अलावा जयपुर से चंडीगढ़, जोधपुर, इस तरह के काफ़ी सारे वन वहाँ पर हमने बड़े बड़े वन लगाए हैं। विभिन्न तरह के कार्य, जिस तरह से बागवानी के कार्य आज बहुत फेमस हो रहे हैं, हर शहर में नर्सरीज खुल रही है। आप नर्सरी लगा सकते हैं लोकल प्रजाति के पौधों की। आयुर्वेदिक पौधों का आप खेतीबाड़ी में भी काम कर सकते हैं। आप किसानों के साथ जुड़कर उनके खेतों के चारों तरफ इस तरह के वृक्ष लगाएं, जो कि बाज़ार में भी काफ़ी उनकी अच्छी मार्केट वैल्यू है और किसानों को भी एक आय का भी मौका मिले और आपको भी मिले। इसके साथ आप इको टूरिज़्म आज इंडिया में, हमारे भारत में काफ़ी फेमस हो रहा है। तो इको टूरिज़्म के ऊपर आप ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ बनवाकर किसानों के साथ जो वॉलंटियर्स आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, विदेशी आते हैं, उनको किसानी और इससे जोड़ सकते हैं, ताकि आपका जुड़ाव पर्यावरण के साथ मृदा से भी हो, गाँवों से हो। और गाँवों में अगर दो इनकम, 2 पैसा गाँव में आएगा, तो वाकई में ये जो चेन है, ये जो पूरा सिस्टम है, हम इसको वापस से रिस्टोर कर पर्यावरण को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो 8 साल हमें इस तरह के पौधारोपण के काम, रिसर्च के काम करते हो गए हैं। तो आज वाकई में अंदर से लगता है कि एक बहुत बड़ी यात्रा हमने जो आज पहुंच गई है। एक छोटा सा कदम जब लगातार हमने निरंतर प्रयास किए, तो आज काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुंच रही है और आगे जारी है। अब जब हम आगे की परियोजना पर बात करें, तो अभी हम रिसर्च पर काम कर रहे हैं। रिसर्च करना इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाले समय पे अगर हम आज कुछ गलती कर रहे हैं, किसी गलत प्रजाति के पौधे आज लगा रहे हैं, तो उनका रिजल्ट हमें 25 से 30 सालों बाद हमें मिलेगा और तब तक काफ़ी देरी हो चुकी होगी। तो बेहतर है कि हम अभी ग्रामीण जो क्षेत्रों में उनका जो नॉलेज है, ट्राइबल लोगों का जो नॉलेज है, उसको लेकर अब हम आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इसी मुहिम से अभी काफ़ी वन विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं, जिनको काफ़ी अनुभव है, आयुष मंत्रालय से भी काफ़ी लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं, जिनके अनुभव से हम सीख रहे हैं कि किस तरह से आगे कामों को बढ़ाया जाए। मान की अगर बात करें तो पुकार फाउंडेशन को अब तक स्वच्छ राजस्थान अवार्ड 2016 का राजस्थान सरकार द्वारा मिला था। ये काफ़ी अच्छा सकारात्मक परिणाम हमारे जो थे, ऊर्जावान जो चीज़ थी वो हुई। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा जी ने हमें आगे हमारे कामों को बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जागृत किया। अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं, तो संस्थान ने अब तक 10,000 युवा जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी रविवार को पौधारोपण किया या रखरखाव में सहयोग दिया। अब तक हम लोग 25,000 पौधे लगा चुके हैं, जिनमें से 15,000 ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के साथ हमने लगाएं। उनमें से अभी काफ़ी हद तक 90% के आसपास जो पौधे हैं वो चल रहे हैं। मियावाकी वन उदयपुर में हम लोगों ने लगभग 8 से ज़्यादा लगा दिए हैं, जिनमें 4,000 से ज़्यादा वृक्ष अभी पनप रहे हैं। उनमें से 95% से ज़्यादा जो पौधे हैं वो अभी बड़े हो रहे हैं। पब्लिक पार्कों में अगर बात करें तो 25 से ज़्यादा पब्लिक पार्कों में हमने काम किया था। वहाँ पर 13 से ज़्यादा की काया पलट बिल्कुल हो चुकी है और बाकी का जो है वो कार्य लगातार अभी विभिन्न संस्थाओं को गोद देकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस विशाल बरगद की भांति जब ये लगा होगा तो आप देखिए, एक छोटा सा नन्हा सा वृक्ष था जो कि आज हज़ारों पक्षियों, हज़ारों जीवों का
आसरा बन रहा है। तो युवाओं को यही इन वृक्षों के माध्यम से ये संदेश है कि जीवन में हम कुछ ऐसा करें जो वाकई में हम जब अभी नन्हे हैं हम, लेकिन जब 30-40 सालों में एक समय देखें तो हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हों जिनका हम भी आसरा हों और जो हमारे लिए भी आसरा हो।